अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज भारत के शहरियों के लिए बड़ा सदमा कह सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन को जाने वाला AI-171 फिजा में ही परवाज करते ही महज कुछ मिनटों में हादसे का शिकार हो गया। इसमें कुल 242 मुसाफिर सवार थे, जिसमें 169 भारत के शहरी थे तो 53 ब्रिटेन के, 7 पुर्तगाल और 1 कनाडा का शहरी सवार था। हाल का इससे सबसे बड़ा हादसा कहा जा सकता है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से लंदन के गेटविक जाने वाला एयर इंडिया 171 कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हुआ, तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1:48 पर परवाज करने वाला यह हवाई जहाज 1:40 पर जमीन पर आ गिरा। महज 2 या 4 मिनट के दरमियान राख के ढेर में तब्दील हो गया। बहरहाल इसमें 1 लाख टन पेट्रोल भरा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ ही लम्हों में इंसानी जानें जलकर राख हो गई। कई सारी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, पर इन्हें दिखाया नहीं जा सकता। बहरहाल शहरी बस्ती में ही गिर गया, जिसकी वजह से और भी जानी नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हवाई जहाज मेडिकल हॉस्टल पर जा गिरा, जो 5 मंजिला था। अभी तक कोई सरकारी आंकड़ा शाया तो नहीं किया गया है और ना ही मरने वालों की तादाद का ऐलान किया गया है, पर इतना तो जरूर है कि हादसा इंतहाई दर्दनाक था, जिसमें बड़े जानी नुकसान की बात तो कही जा रही है। यकीनन कुछ ही लम्हों में हादसा तो हुआ, लेकिन 1 लाख टन के पेट्रोल के आसमान को छूती लपेटे इस बात को जरूर वाज़ा कर रही है कि शायद कोई इसमें जिंदा बच गया, लेकिन कुछ बचने की भी बात सामने आ रही है। इम्कानात बहुत ही कम होंगे, कोशिशें जारी है और उम्मीद भी की जा सकती है कि कुछ लोग इस हादसे में सही सलामत हो। बहरहाल एयर इंडिया के पिछले कुछ हादसों की वजह से एयर इंडिया अपने एतमाद को खोने की चर्चा भी जारी हुई है, क्योंकि दूर दराज के सफर पर जाने वाला हवाई जहाज की काफी तफ्तीश तहकीक होती है, जिसके बाद ही परवाज करने की इजाजत दी जाती है। ब्लैक बॉक्स का इंतजार हो रहा है, जिसमें हवाई जहाज के अंदर जो भी तबादले ख्याल होते हैं, यानी कि कुछ बातें होती है, इनकी रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर हादसे की असल वजह तक पहुंच सकते हैं। एयर इंडिया के वैसे तो कुल 12 हादसे बताए जा रहे हैं, जिसमें अहम 5 का जिक्र किया जा सकता है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि खराब मौसम के कारण ही हादसे होते हैं, लेकिन अब इस हादसे की वजह में खराब मौसम को खारिज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आसमान तो साफ था और महज जमीन से 650 फीट के बाद अचानक जमीन पर गिरना मतलब तकनीकी खराबी बताई जा रही है। खैर 5 वारदातें इस तरह पेश आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 हादसा 2020 में हुआ था। कोझिकोड में भारी बारिश के दौरान रनवे से फिसलकर हवाई जहाज घाटी में गिर गया, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 हादसा 2010 में पेश आया था। मैंगलोर में लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज रनवे से आगे निकल गया और घाटी में गिर गया, जिसमें 158 लोगों की मौत पेश आई थी। एयर इंडिया फ्लाइट 182 हादसा 1985 में पेश आया था। कनाडा से भारत आते समय हवाई जहाज में बम धमाका हुआ था, जिसमें सभी 329 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया फ्लाइट 855 हादसा 1978 में पेश आया। मुंबई से दुबई जाते समय टेक ऑफ के फौरन बाद हवाई जहाज समंदर में गिर गया था, जिसमें 213 मुसाफिर सवार थे, सभी की मौत हुई। बहरहाल अब एयर इंडिया के इस हादसे के बाद कुछ सवालात तकनीकी खराबी के साथ पुराने हवाई जहाजों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बैकएंड स्टाफ पुराना बताया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने की भी बात सामने आ रही है, पर अक्सर देखने को मिलता है कि हम हादसों के बाद ही जाग जाते हैं। भारत में दीगर भी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें हैं, लेकिन ये भी तमाम खुदा के भरोसे चलती रहती है। हादसों के बाद जागने की पुरानी आदत है। तंज इल्जामात का दौर शुरू होता है, लिहाजा आज का हादसा यकीनन देश के लिए बहुत ही बड़ा सदमा कह सकते हैं। 242 लोगों की मौत तो बताई जा रही है, अब कितने बचे हुए इसकी भी खबर अब तक सामने नहीं आई है। एक शख्स बचने की बात भी कही जा रही है। आखिर इसे किस पस मंजर में देखा जाए? शख्स के मौत के बाद एक कहानी सामने आ रही है। कोई तिजारत के लिए तो कोई पढ़ने के लिए लंदन, तो कोई अपने रिश्तेदारों के यहां से वापस लंदन जाने निकल रहा था। क्या हादसा हमें इबरत का सबक नहीं देता? जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है। वो कभी किसी को सख्त हालात में भी बचा देता है, तो किसी को आसानी से मौत भी देता है। मौत एक सच्चाई है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कौन कहां पैदा होगा, कौन किस जगह पर मौत के आगोश में चला जाएगा, क्या हर रोज हादसों की खबरें हमें क्या पैगाम देती है? मौत के बाद तमाम तमाशा खत्म हो जाता है। जब हम किसी को कब्र तक पहुंचा कर आते हैं तो अगला नंबर भी हमारा हो सकता है, इसका एहसास हमें क्यों नहीं रहता? लिहाजा कभी कभी इस तरह इज्तिमाई मौत जिंदगी के उस तल्ख सच्चाई को, उस हकीकत को वाजा करती है कि मौत कहीं भी आ सकती है। इस दौड़ धूप की दुनिया में जहां सब कुछ छोड़कर हम दुनिया की मोहब्बत में अपने पालनहार को भूलते जा रहे हैं, इंसानियत से किनारा कर रहे हैं,
महज कुछ रुपयों के लिए अपनों को छोड़कर हम किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं, और जब हादसे होते हैं तो वक्ती अफसोस हमारा काम नहीं करता, बल्कि जब जिंदा होते हैं तो हर लम्हा इंसानियत के काम आना चाहिए। क्या पता कि जिंदगी की शमा दुनिया के किस गली में बूझने वाली है। खबरों में जो लोग मारे गए हैं उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। छोटे बच्चे अब उन माँ बाप के गले कैसे मिल सकते हैं जो कभी लौट कर आने वाले ही नहीं। क्या अमीर क्या गरीब, मौत जब किसी को दबोच लेती है तो किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, उसकी नज़र में सब एक जैसे होते हैं। लिहाजा इन हादसात से हमें सबक जरूर सीखना होगा। जितना हम तेजी से दुनिया समेटने में लगे हुए हैं, उतना ही हम दुनिया बनाने वाले से दूर होते जा रहे हैं। हमें उस बारगाह बारी ताला में खड़ा होना है, उसी जगह पर लौट जाना है जहां से हमें भेजा गया है। मौत उम्र ओहदा गरीब अमीर नहीं देखती। किसी को हादसे का शिकार बना देता है तो किसी को बिस्तरे मर्ज पर मार देता है। किसी को आइन जवानी में मौत आ जाती है तो किसी को तवील जिंदगी बख्श दी जाती है। और ऐसा नहीं कि हर कोई मरता है, कभी कभी मुश्किल हालात में किसी को बचाकर अल्लाह ताला ये सबक भी देता है, ये पैगाम देता है कि जिंदगी और मौत देने वाला तो मालिक अल्लाह ही है। कुछ हादसों में बच भी जाते हैं, कुछ अच्छे खासे मर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई खाना खाते वक्त दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, कोई जश्न मनाते वक्त, कोई नाचते वक्त, कोई गाते वक्त, कोई और काम में दफ्तर में मर जाता है। बहरहाल मौत तो बहाने तलाशती है। अब इस हादसे में भी किसी के बचने की बात कही जा रही है, कुछ कह नहीं सकते। अब इस हादसे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की भी मौत हो गई है। इसे क्या कहा जा सकता है? बहरहाल अख्ताम मौत पर ही होता है। हादसे सबक सिखाते हैं, पर आज तक रोजाना हादसों के जरिए अल्लाह अपनी वैदानियत का इशारा तो देता है कि जिस दुनिया ये फानी में तन के चल रहे हो, कुछ लम्हों में खेल खत्म हो सकता है। बहरहाल तकब्बुरी घमंडी लालच बुग़्ज़ कीना से दूर रहकर इंसानियत के सबक को अमली तौर पर जिंदगी में लाने की कोशिश करें। धर्म की आड़ में नफरत फैलाने वालों को हादसों से इबरत हासिल करनी होगी, क्योंकि मौत की सच्चाई इंसान की गलतफहमियों को दूर कर देता है। सिर्फ एक जिंदगी है, एक मौका है, जब भी मौका मिले अच्छाई कर गुजरे, वरना लालच तकब्बुरी घमंड और दुनिया की मोहब्बत में मुलव्विस इंसान कभी भी किसी भी हादसे की वजह बनकर इस दुनिया से गुजर सकता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।